एसीपी महेंद्र ने अपनी नौकरी के दौरान नकली बाबा और अंधविश्वास के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। उसकी पोस्टिंग जिस भी शहर में होती, उस इलाके के आसपास के बाबा, तांत्रिक सभी की जानकारी वह हासिल कर लेता था और फिर उनके आश्रमों में रेड डालकर उनकी काली करतूतों का भंडाफोड़ करता था। आखिर क्या बात है, तुम क्यों बाबा और तांत्रिकों के इतने खिलाफ रहते हो? वह बेचारे तो सीधे साधे होते हैं। एक दिन एसीपी महेंद्र की पत्नी माला ने उससे पूछा। यह बाबा लोग सीधे साधे नहीं होते, बल्कि लोगों को धोखा देने के अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को अपनी ओर खींचते हैं और इनका शिकार मैं खुद भी हुआ हूँ। इसीलिए इन सबको सबक सिखाना मेरा पहला लक्ष्य है। महेंद्र ने बताया। माला और महेंद्र की शादी के कई साल बाद भी उनके कोई औलाद नहीं हुई थी, जिसका इलाज भी दोनों ने कराया था। महेंद्र की बाबाओं से चिढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी थी कि एक समय में जब वह बाबाओं पर भरोसा करता था, तो एक दिन अपनी समस्या लेकर सबसे पहले एक बाबा के पास गया था। पर उस बाबा ने पूरे 2.5 साल तक महेंद्र को झांसे में रखा, उससे खूब पैसे भी ऐंठे, पर उसे औलाद नहीं हुई थी। फिर किसी दोस्त की सलाह पर महेंद्र ने खुद को एक डॉक्टर को दिखाया था। कई जांचों के बाद उसे पता चला कि वह औलाद नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि उसका स्पर्म काउंट बहुत कम था। वैसे बिस्तर पर महेंद्र संबंध बनाने में पूरी तरह से सक्षम था और किसी भी औरत को संतुष्ट कर सकता था। फिर भी वह अभी तक बेऔलाद था और दवाओं से भी उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। हाल ही में महेंद्र की पोस्टिंग रामपुर में हुई थी और यहाँ आने पर उसे बाबा करमदास के बारे में पता चला और यहाँ का चार्ज संभालते ही उसने अपनी आदत के अनुसार बाबा का रिकॉर्ड मांगा और उसके आश्रम की जानकारी भी ली। रामपुर से रामगढ़ जाने वाली हाईवे पर एक छोटा सा कस्बा चिरौंजीपुर पड़ता था। इस चिरौंजीपुर कस्बे से तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर जाने पर बाबा करमदास का आश्रम था, जो मार्बल के पत्थरों से बना हुआ था। जब महेंद्र ने बाबा के बारे में और जानकारी हासिल की तो उसे पता चला कि बाबा करमदास एक तरफ तो लोगों में चमत्कार दिखाकर अंधविश्वास पैदा करता है और दूसरी तरफ उसके और भी कई फैक्ट्रियां हैं, जिनमें वह कई तरह के प्रोडक्ट बनाता है और उन्हें बाजार में बिकवाता है। यह सारे काम वह एक संस्था के द्वारा करता है, ताकि किसी भी तरह के आरोपों से बाहर ही रहे। महेंद्र ने महसूस किया कि बाबा करमदास के आश्रम में बेऔलाद औरतें ज़्यादा आती थीं, जो आश्रम में आकर कुछ खास तरह की थेरेपी लेती थीं और औलाद पाने का सुख हासिल करती थीं। धर्म के नाम पर डरने वाली माला अपने बांझपन को बाबाओं का श्राप मानती थी, जिनका महेंद्र ने भांडा फोड़ा था। इसलिए वह अपने पति से छुप छुप कर बाबाओं से कर्मकांड कराती थी और उन्हें दान दक्षिणा भी देती थी। रामपुर आकर जब माला के कानों में बाबा की मशहूरी के चर्चे पहुँचे तो माला ने महेंद्र से वहां जाने की इच्छा जाहिर की। वैसे भी महेंद्र को तो जाना ही था बाबा करमदास से उनके आश्रम में मिलने के लिए, क्योंकि वहां पहुंचकर महेंद्र को कुछ जानकारियां हासिल करनी थी। इसीलिए उसने माला के साथ जाने के लिए हाँ कर दी। तब कहा, मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु मैं एक भक्त के रूप में नहीं बल्कि एक जागरूक इंसान के रूप में तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। और हाँ, मैं अपना यह स्पाई कैमरा भी साथ ले चलना चाहता हूँ, ताकि आश्रम की गतिविधियाँ चुपके से रिकॉर्ड कर सकूँ। माला खुशी खुशी राजी हो गई और अगले दिन ही महेंद्र और माला चिरौंजीपुर के पास बने हुए आश्रम में पहुंच गए। गेट के अंदर घुसते ही उन पर एक ऑटोमेटिक मशीन से खुशबूदार डीओ का छिड़काव हो गया। सीधे गैलरी से अंदर जाने पर 2 खूबसूरत लड़कियां एक बड़े से रजिस्टर में वहां आने वाले भक्तों की कुछ डिटेल्स लिख रही थीं। उसी में एक कॉलम यह भी था कि भक्त आश्रम में किस वजह से आए हैं। माला ने उन्हें बताया कि वह औलाद पाने के लिए यहाँ आई है। क्या आप बताना चाहेंगे कि वह औलाद आपको बेटी चाहिए या बेटा? लिखने वाली लड़की ने पूछा। माला ने बिना देर किए बेटा बोल दिया। उस लड़की ने रजिस्टर के एक कॉलम में बेटा लिख दिया। करमदास का कैमरा यह सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। आगे बढ़ने पर एक बड़े से हॉल के बीचों बीच बाबा करमदास की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिससे लगातार राख झड़ रही थी।
भक्त लोग उसे भभूत कहकर अपने माथे से लगा रहे थे। माला ने भी खुश होकर बाबा की तस्वीर से गिरती हुई भभूत उठाकर अपने माथे से लगा ली। कुछ देर तक तो वे दोनों बाबा करमदास की उस माया नगरी में घूमते रहे। फिर अचानक दीवारों पर लगे हुए विशाल स्पीकर से आवाज़ आई कि बाबा करमदास अभी बड़े हॉल में सबको दर्शन देंगे। भक्तगण बड़े हॉल की तरफ चल दिए। माला और महेंद्र भी उस हॉल में पहुंच गए। वहां की खूबसूरती और भव्यता देखते ही बनती थी। बाबा के इंतजार में सभी भक्त हाथ जोड़कर बैठे थे। एक लंबे इंतजार के बाद बाबा करमदास मंच पर प्रकट हुए और भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया। फिर कुछ देर तक प्रवचन देने के बाद बाबा ने एक चमत्कार दिखाया। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों ने बाबा के सिंहासन को 7 फीट तक हवा में ऊंचे उठते देखा। जैसे ही सिंहासन ऊपर उठा तो भक्त लोग जय जयकार करने लगे। माला भी उनमें से एक थी, जबकि महेंद्र और उसका कैमरा सब कुछ बड़ी बारीकी से नोट कर रहे थे। माला तो पूरे रास्ते बाबा करमदास के गुणगान ही गाती आई थी, जबकि उसकी हर बात पर महेंद्र मुस्कुरा देता था। घर पहुंचकर रात में बिस्तर पर आते समय माला ने महेंद्र से कहा कि वह बाबा करमदास के ट्रस्ट में कुछ दान देना चाहती है। अरे तुम भी कमाल करती हो, यह सब बाबा नहीं बल्कि शिकारी हैं। शिकारी? महेंद्र ने हंसते हुए कहा। फिर उसने अपने स्पाई कैमरे को लैपटॉप से जोड़ा और माला को दिखाकर बोला, यह शिकारी लोग अपने हाथ की सफाई दिखाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे जब वे लोग रजिस्टर में जानकारी दर्ज करते समय औलाद के बारे में पूछते हैं कि पीड़ित लोग बेटा चाहते हैं या बेटी, तो हमारे देश में 100% लोग बेटा मांगने के लिए ही आश्रम में जाते हैं। आप इसे ऐसे समझो कि जिनके बेटा हो गया तो वो लोग 10 और पीड़ितों को भेजेंगे, पर बेटी होने पर अफसोस करने वाले लोग आश्रम में जाकर विरोध दर्ज कराएंगे तो उस रजिस्टर पर लिखे बेटा शब्द को पहले से ही बेटी कर दिया जाता है और भक्त से कहा जाएगा कि देखिए आपने बेटी ही तो मांगी थी। बस वह भक्त कुछ नहीं बोल पाएगा। महेंद्र किसी भी माहिर जासूस की तरह यह सब बोलते जा रहा था। आगे महेंद्र ने तस्वीर से राख के गिरने की वजह एक रासायनिक क्रिया का होना बताया। जैसे किसी चित्र पर तरल एल्युमिनियम में मरकरी ऑक्साइड नामक केमिकल मिलाकर लगा दिया जाए तो एक तरह का नया केमिकल बनता है जो राख जैसा दिखता है, जिसे लोग भभूत समझ लेते हैं। पर बाबा करमदास के सिंहासन की हवा में उड़ना तो एक चमत्कार ही था ना? माला ने पूछा। जैसे किसी अस्पताल में मरीज के बिस्तर के सिरहाने को उठाने के लिए कुछ छोटे यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह से पर्दे के पीछे लीवर घुमाकर बाबा के सिंहासन को उठा देना कोई बड़ी बात नहीं, महेंद्र ने कहा। तो माला के चेहरे पर अनेक अबूझे सवाल घूमने लगे थे, जिसे देखकर महेंद्र फिर से मुस्कुरा दिया। अगले दिन महेंद्र बाबा करमदास के खिलाफ कुछ और सबूत इकट्ठा कर लेना चाहता था, इसलिए वह आश्रम जाने की तैयारी करने लगा। महेंद्र आश्रम में पहुंचा। बाबा के आश्रम में रोज की तरह आज भी चहल पहल थी। कुछ लोगों से बात करने के बाद महेंद्र को पता चला कि कुछ लोग यहाँ पर कुछ दिनों के लिए ही रहकर बाबा के साथ का लाभ उठाना चाहते हैं, जबकि बहुत से लोग इसी आश्रम में हमेशा के लिए रहने आ गए हैं और अपनी कमाई हुई सारी दौलत उन्होंने आश्रम और बाबा करमदास के चरणों में ही रख दी है। महेंद्र हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक ऐसी लड़की पर पड़ी जो पौधों को पानी दे रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और वे बार बार आगे की ओर गिर रहे थे, जिन्हें वह लड़की बार बार संभाल लेती थी। तकरीबन 26 साल की उस लड़की के गोरे रंग, तीखी सी नाक और काले बालों ने सीधा महेंद्र की भावनाओं पर चोट की थी। अचानक उस लड़की की नज़र महेंद्र से टकराई और उसने एक मनमोहक मुस्कुराहट बिखेर दी। क्या आप यहाँ पहली बार आए हैं? बातचीत की पहल उस लड़की ने की। जी नहीं, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ, महेंद्र ने कहा। मेरा नाम रचना है और मैं पिछले कई साल से यहीं आश्रम में रहती हूँ। और आप? महेंद्र उस लड़की की खूबसूरती में खो सा गया था। रचना बातचीत करने में कुछ ज़्यादा ही उतावली दिख रही थी। महेंद्र और वह लड़की साथ साथ चलने लगे। महेंद्र ने सोचा कि रचना से ही बाबा करमदास के बारे में कुछ और जानकारी मिल सकती है। रचना से बातें करते करते महेंद्र आश्रम के दूसरे छोर पर आ गया था। रचना बहुत तेज़ी से बातों के विषय बदलती थी। कभी वह प्यार पर बात करती तो कभी सेक्स पर, कभी वह मर्द और औरत के रिश्ते पर बात करती। वह बातों बातों में महेंद्र के हाथों को भी पकड़ लेती थी। बदले में महेंद्र भी रचना के हाथों को दबा देता था।
काफ़ी देर रचना के साथ बातचीत करने और घूमने के बाद महेंद्र आश्रम से वापस चला गया। अब महेंद्र के दिल दिमाग में रचना का खूबसूरत चेहरा घूमने लगा था। महेंद्र ने सोचा कि करमदास बाबा की जानकारी के साथ साथ रचना से भी मिलना हो जाया करेगा। इस सोच के साथ महेंद्र का अब आश्रम में आना जाना लगा रहता था। एक दिन रचना बिना कुछ कहे महेंद्र को वहीं पास में बनी एक कॉटेज में ले गई, जहां पर दोनों के बीच जिस्मानी रिश्ता बन गया। महेंद्र पर रचना के रूप का जादू ऐसा छाया कि उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि बाबा करमदास के आश्रम में रहने वाली एक लड़की ने उसके साथ जिस्मानी संबंध क्यों बनाए थे, और वह यह भी भूल गया था कि वह यहाँ एक लक्ष्य के साथ आ रहा है। एक दिन महेंद्र ने रचना से मन की बात पूछ ही ली। आखिर ऐसा क्या दिख गया मुझ में जो तुम इतना मेहरबान हो गई? आप एसीपी हो इस शहर के, हम आश्रम वालों की मजबूरी होती है आप जैसे बड़े लोगों से संबंध बनाकर रखने की, ताकि आश्रम किसी विवाद में ना फंसे। रचना ने एक मादक अंगड़ाई लेते हुए कहा। रचना के मोहजाल में उलझकर महेंद्र अंधविश्वास का खुलासा करने और बाबाओं का भंडाफोड़ करने जैसी बातें भूल चुका था। अब वह बिना किसी परेशानी के माला को साथ ले जाने लगा था। एसीपी महेंद्र जिस लक्ष्य के साथ आश्रम में आया था, क्या वो लक्ष्य पूरा कर पाएगा? क्या बाबा के काले करतूतों का पर्दाफाश हो पाएगा, या फिर वो इस जाल में खुद ही फंस जाएगा? देखिए कहानी के अगले भाग में। अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी कहानी को ज़रूर लाइक करें। साथ ही साथ हमारे को कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली और भी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचें। थैंक यू।